हर ब्लॉक में, हर जिला में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था और उसी कड़ी में आज धनबाद नगर कांग्रेस के द्वारा विमान हादसे के बाद कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली को बदलकर शोक सभा में तब्दील किया। कांग्रेसी पदयात्रा करते हुए गांधी सेवा सदन पहुंचे, जहां सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर विमान हादसे में मारे गए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कांग्रेस नेता बजेंद्र सिंह ने बताया कि विमान हादसे के बाद से देश भर में शोक की लहर है। इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए एवं 1 मिनट भी बिना देर करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नागरिक उड्डयन मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। 250 से ऊपर लोगों की जानें चली गई। बाइट। हर ब्लॉक में, हर जिला में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था और उसी कड़ी में आज धनबाद नगर कांग्रेस के द्वारा आयोजित था। लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस तरह से कल गुजरात में अहमदाबाद में जिस तरह से वहाँ प्लेन क्रैश हुआ और विमान को क्रैश होने के बाद उसमें 242 लोग सवार थे, पायलट और क्रूज लेकर, उसमें केवल एक आदमी बचा है। 241 आदमी की मौत हो गई है और उन्हीं के जो मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उनके लिए हम लोग आज संविधान रैली में केवल रैली निकाले और हम सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो भी हों उनको नैतिकता के आधार पे त्याग पत्र दे देना चाहिए और उसके बाद हम लोगों ने मृतकों के प्रति 2 मिनट का शोक संवेदना प्रकट किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, उसके बाद सभा को समाप्त कर दिया। सीनियर नेता ने आपको बताया कि ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ रैली प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी हुआ था और अभी प्रखंड नगर स्तर पर होना था, हो रहा है चारों तरफ। आज उसी के तहत एक कार्यक्रम था, लेकिन हम लोगों ने उस कार्यक्रम को तब्दील कर दिया। इतना बड़ा प्लेन हादसा अहमदाबाद में हुआ और पूरा कांग्रेस पार्टी इस अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना में मारे गए परिजनों मृतकों के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करती है। और हम महात्मा गांधी जी के चबूतरे के समय 2 मिनट का मौन भी धारण किए और हम देश के प्रधानमंत्री से और नागरिक उड्डयन मंत्री से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। आप आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि नैतिकता के आधार पर 1 मिनट भी उनको बने रहने का अधिकार नहीं है, जबकि जो अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि उस प्लेन में जहाँ से उसका पूर्व में भी जो उड़ी थी, तब बहुत सारे नागरिक को बता रहे जो उसके पहले उस सवार होकर के उतरे थे अहमदाबाद में, सब बता रहे थे कि बहुत सारी तकनीकी खराबी थी। इसके बावजूद भी किस परिस्थिति में ये उड़ान भरी, क्यों नहीं जांच कराई गई उड़ान भरने के पहले, ये पूरी तरह से सरकार की फेल्यूरिटी है। इसलिए हम इस्तीफे की मांग करते हैं। कहाँ से होगा? चूक कैसे होगा? जब प्लेन में खराबी थी, जो नागरिकों के अनुसार जो पहले पूर्व यात्री रहे हैं, तो उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए थी, प्रॉपर जांच करके उड़ान भरनी थी। लेकिन जब एसी काम नहीं कर रहा था, कोई यंत्र उसका काम नहीं कर रहा था, कोई एक नागरिक का भी स्टेटमेंट आया है, वो 2 घंटा पहले उस फ्लाइट में सफ़र करके उतरा था वहाँ पर, उसने कहा कि पूरा दम घुटता था। उसके बावजूद भी मैंने पूरा विभाग ने कोई जांच नहीं कराया। उड़ान भरने के पहले पूरी तकनीकी हर स्तर पर उसकी जांच होती है, वो सब भी नहीं कराया गया और उड़ान भर दिया गया। ये देश के नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ भारत की सरकार कर रही है। हमेशा ही ये क्या कहता अति संवेदनहीन सरकार है। इसलिए नैतिकता के आधार पर जिस तरह से हमारे देश के रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुरंत रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था, नैतिकता के आधार पर थोड़ा सा भी नैतिकता और शर्म बची है तक केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उड्डयन मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा मारना चाहिए।